तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 27 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस डे वाले दिन। तो सुशासन दिवस, क्रिसमस डे, ये दोनों सेम डे को मनाए जाते हैं। तो हर वर्ष 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को हमारे माननीय फॉर्मर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर में। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसीलिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ साथ 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। कितने? 3 बार। सबसे कम टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले शख्स कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए रहे थे 1996 में। जब फर्स्ट टाइम बने तो 13 दिन के लिए रहे, जब सेकंड टाइम बने तो 13 महीने के लिए रहे, और थर्ड टाइम तो आपने पता ही है 5 वर्ष कंप्लीट किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब संसद ज्वाइन की, यानी संसद में प्रवेश मिला, तो इनको राज्यसभा के इलेक्शन से मिला 1962 में। बाद में इन्होंने 7 बार लोकसभा के चुनाव जीते हैं, लखनऊ ग्वालियर दोनों सीट से। तो याद रखिएगा, सुशासन दिवस कब? 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन्होंने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन्होंने इंडियन नेवी के साथ मिलकर, किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, इंडियन नेवी, साथ में मिलकर इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन नेवी के लोगों के लिए। तो इंडियन नेवी के लोगों के लिए ही होगा, मतलब अगर आप इंडियन नेवी में जॉब करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड से। इस इंडियन नेवी के लिए जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगे। कितने? 3 वेरिएंट्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में। चेयरमैन कौन है? हसमुख अढ़िया। और बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। देखिए 2019 में देना बैंक और विजया बैंक दोनों का एमलगेमेशन कहाँ कर दिया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कुछ दिन पहले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा को फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा किए हैं इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन है, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मंझगांव डॉक यार्ड कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। अब चर्चा में क्यों है? देखिए आप, चर्चा में इसलिए है क्योंकि मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, इसको बनाया, ये मतलब ये मुंबई में है, इसके द्वारा एक शिप बनाया गया था आईएनएस खुखरी। ये देख लीजिए, ये है आपका आईएनएस खुखरी, इसको मंझगांव में बनाया गया था। आईएनएस खुखरी 32 वर्षों की सर्विस देने के बाद डी कमीशन हो रहा है इंडियन नेवी से, यानी रिटायरमेंट ले रहा है आईएनएस खुखरी, इसलिए मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड चर्चा में है। आईएनएस खुखरी को मंझगांव डॉक यार्ड में 1989 में बनाया गया था। कब? 1989 में बनाया गया था। अभी तक लगभग 6.5 लाख नॉटिकल माइल ट्रेवल कर चुका है आईएनएस खुखरी। ये याद रखिएगा आप, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। याद रखिएगा, देखिए जो नॉर्मल मील होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर होता है। तो आईएनएस खुखरी रिटायरमेंट ले रहा है 32 वर्षों बाद। कुछ दिन मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि आईएनएस मॉर्मुगांव, इसको कमीशन किया जा रहा है इंडियन नेवी में। आईएनएस मॉर्मुगांव को भी मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड में बनाया गया था प्रोजेक्ट 15B के तहत। मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड 1934 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। कुछ दिन पहले ही अपॉइंटमेंट हुआ है इसके सीईओ का, नारायण प्रसाद, नाम याद रखिएगा, मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड के नारायण प्रसाद सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव यानी वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो तानसेन जी कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। तो एमपी में शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल। ये देखिए मध्य प्रदेश अब वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल का 97th एडिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। कौन सा? 97th एडिशन होने जा रहा है वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल का। 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इस बार ये जो वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल है, इसको सिद्धनाथ टेम्पल के थीम पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिद्धनाथ टेम्पल यहाँ पे एक बनाया गया है, और ये कहाँ है टेम्पल? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी उन्नाव के पास। बाकी ये 9 म्यूजिकल कॉन्सर्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको पता ही है। तानसेन कौन थे? अकबर के दरबार में नौरत्न थे। इसके अलावा ये कल्चर मिनिस्टर भी थे, आपको पता ही है। अकबर के दरबार में नौरत्न थे। ये इंडिया के पहले शासक नहीं थे जिन्होंने नौरत्न रखे। सबसे पहले शासक कौन थे? विक्रमादित्य, उनके नौरत्न थे। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य, नौरत्न उनके पास थे, उनको फॉलो किया अकबर ने। अकबर के नौरत्न में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? शायद नाम न याद हो आपको। अकबर के 9 रत्नों में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे अब्दुल फैजी, ये थे प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। राजा मान सिंह का नाम आपने सुना होगा, वो भी 9 रत्न थे, वो सेनापति थे। बाकी तानसेन मैंने बता ही दिया। अब्दुल रहीम खान आपको पता ही है। राजा बीरबल जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो तो आपको पता ही है। टोडरमल फिनांस मिनिस्टर थे, आपको पता ही है। एक थे अजियाउद्दीन करके, एक थे आपको याद होगा, और मुल्ला दो प्याजा फैजी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये 9 रत्न थे आपके अकबर के। बाकी मेरे ख्याल से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल कहाँ हुआ? एमपी के ग्वालियर में। हाल ही में किसने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में हरभजन सिंह जी ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इनको जानते होंगे, हरभजन सिंह जी डिप्टी एसपी हैं कहाँ पर? पंजाब गवर्नमेंट में। क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है हरभजन सिंह जी ने 41 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, इंडिया के पहले बॉलर थे जिन्होंने किसी टेस्ट मैच में हैट्रिक लगाई थी। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लिए थे 3 बॉलों पे। तो हैट्रिक लगाने वाले, मतलब टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले फर्स्ट इंडियन बॉलर। अगला क्वेश्चन है, चलो मोबाइल ऐप। चलो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। देख लेते हैं। हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये चलो स्मार्ट कार्ड, चलो मोबाइल ऐप दोनों लॉन्च किया है। ये बेस्ट बस टिकट के लिए अवेलेबल होंगे। बेस्ट बस टिकट मतलब बहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। मुंबई में ट्रेवल करने के लिए आपको ये चलो मोबाइल ऐप से बुकिंग हो जाएगी। आप पैसे पेमेंट कर दीजिए, टिकट आपको मिल गया मुंबई की। आप बस में बैठ सकते हैं, सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मोबाइल ऐप मुंबई गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। देखिए महाराष्ट्र में यहां पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है मेलघाट टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व था मेलघाट टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला क्वेश्चन है, एग्रोविजन समिट या फिर एग्रोविजन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन। तो एग्रोविजन समिट कहां पर इनॉग्रेट की गई है? ये इनॉग्रेट की गई है नागपुर में। हर बार नागपुर में ही इनॉग्रेट होती है तो कितना कोई इशू नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा 4 दिनों तक चलने वाली एग्रोविजन समिट का इनॉग्रेशन किया गया है नागपुर में। ये जो एग्रोविजन समिट है ये 11th एडिशन है, याद रखिएगा 11th एडिशन। कौन सा एडिशन? 11th एडिशन नागपुर में एग्रोविजन का नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है। 27 दिसंबर तक चलेगी। डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर कई सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल कर रहा है तो मतलब डेयरी से रिलेटेड कई सारी प्रदर्शनी होंगी। तो एग्रोविजन समिट कहां पर? नागपुर में 11th एडिशन। किसने इनॉग्रेट किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत दर्शन पार्क ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है या फिर इनॉग्रेट किया जाएगा? तो भारत दर्शन पार्क इसको इनॉग्रेट किया जाएगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा। भारत दर्शन पार्क ये देख लीजिए, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी दिल्ली में भारत दर्शन पार्क इनॉग्रेट करेंगे। इसमें क्या होगा? कई सारे धरोहर स्थलों की आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। ये देख लीजिए आप, भारत दर्शन पार्क में इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। ताजमहल का होगा, कुतुब मीनार का होगा, अक्षरधाम टेम्पल हुआ या फिर जो साउथ के टेम्पल हैं, ठीक है, उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। भारत दर्शन धाम में 22 मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे और ये क्या होगा? वेस्ट से बनाया जाएगा, यानी कचरे से बनाया जाएगा सारा मॉन्यूमेंट्स। तो भारत दर्शन धाम, भारत दर्शन पार्क, यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स उद्घाटन करने जा रहे हैं अमित शाह जी। देखिए भारत दर्शन पार्क इंडिया में ऐसा सेकंड है, सॉरी इंडिया में नहीं, दिल्ली का सेकंड मार्क है। और अमित शाह ने इसको कहा है कचरे से कंचन। क्या कहा है? कचरे से कंचन। इससे पहले दिल्ली में एक भारत दर्शन पार्क और है जिसका नाम है फर्स्ट वेस्ट टू वंडर पार्क, सराय काले खां में। अब एक और बन गया भारत दर्शन पार्क, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से। वाटर रिसोर्सेज पर, जल संसाधन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनएमसीजी ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इन्होंने
टेरी के साथ मिलकर जल संसाधन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखिए जिससे भी रिलेटेड होता है उसकी क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए काम करता है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी, तो NMCG प्लस टेरी, इन दो संस्थाओं ने क्या किया है, वाटर रिसोर्सेज पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा नई दिल्ली यानी टेरी के हेडक्वार्टर में होगा। तो पहली बार इस तरह का कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है वाटर रिसोर्सेज पर, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वाटर रिसोर्सेज पर, इसके हेड कौन होंगे, डॉक्टर नुपुर बहादुर। तो ये जरूर याद रखना है आपको। टेरी की बात करते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, 1974 में टेरी की स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है टेरी की, डॉक्टर विभा धवन। अगला क्वेश्चन है असिग्मा। असिग्मा एक मोबाइल ऐप है या मैसेजिंग ऐप है, किसने लॉन्च किया है, तो असिग्मा, अगर फुल फॉर्म याद होगी तो ऐसे ही आप पता चल जाएगा, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है असिग्मा मोबाइल ऐप को। ये एक मैसेजिंग ऐप है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है असिग्मा। तो असिग्मा को फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इंडियन आर्मी ने असिग्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आर्मी के इंटरनल नेटवर्क से डिप्लॉय किया जाएगा। तो असिग्मा मोबाइल ऐप याद रखिएगा। इंडियन आर्मी की बात करें, 1895 में इंडियन आर्मी की स्थापना की गई। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए इंडिया में 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, KM करियप्पा जी और सैम मॉनिक-शॉ। तो 2 फील्ड मार्शल हुए हैं इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी के इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं MM नरवणे। कौन है, MM नरवणे, ठीक है। और एक्टिंग CDS भी हैं MM नरवणे, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी की डेथ हो गई थी अभी। अगला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अब ये और कितने समय तक लागू रहेगी, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी। आपको पता ही है जब कोविड आया था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी, फिर से इसको मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मार्च 2022 तक एक्सटेंड रहेगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बर्डन आएगा गवर्नमेंट के ऊपर 2,60,000 करोड़ का, और पेट्रोल की प्राइस फिर से 110 रुपये चले जाएंगे। चुनावों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 95 रुपीज़ कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए ये 110 रुपये जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत 5 किलो फूड दिया जाता है और 1 किलो दाल दी जाती है आपको चने की। 80 करोड़ भारतीयों को लाभ होता है। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें आपको PDS की शॉप पे पहले से 5 किलो अनाज मिलता है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फिर से 5 किलो अनाज मिलता है। तो इससे आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा ये किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। देखिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा को ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भुवनेश्वर में है, यहीं पर ओडिशा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है। अभी फर्स्ट फेज में 4 जिलों में लागू की जाएगी। देखिए फॉलो अप ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी टेलीमेडिसिन की सर्विस होगी एक तरह से मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा में। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। देखिए ओडिशा में हाल ही में एक टी सेतु जो कि एक पुल है, टी आकार का है इसीलिए इसका नाम है टी सेतु। ओडिशा का सबसे लंबा पुल है, महानदी रिवर पर बनाया गया है, उसका उद्घाटन नवीन पटनायक जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है एंडी मरे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के लिए इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। एंडी मरे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एंडी मरे UK यानी ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। ये देख लीजिए आप, एंडी मरे ये UK यानी ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं, 5 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रह चुके हैं, यानी जीते नहीं हैं। तो याद रखिए एंडी मरे को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के लिए। तो बाकी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में होगा ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, जो आपका विंबलडन होता है वो रेड सैंड पे खेला जाता है। बाकी US और फ्रेंच ओपन जो है रेड सैंड पे खेला जाता है। फ्रेंच जो विंबलडन होता है या फिर US वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए किसको मिला है, एंडी मरे को, जो कि UK से बिलोंग करते हैं।
ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन ऑर्गेनाइज करता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी एटीपी। एटीपी का हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के नरेंद्र कोलप्पन, इनको किस देश की हाईएस्ट जुडिशियल बेंच में अपॉइंट किया गया है? तो नरेंद्र कोलप्पन, इनको साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपॉइंट किया गया है, यानी हाईएस्ट जुडिशियल बेंच हो गई। ये देख लीजिए, ये है नरेंद्रन कोलप्पन, इनका जॉडी भी कहा जाता है वहां पे साउथ अफ्रीका में इनको, तो नरेंद्रन कोलप्पन नाम में रखेगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, इन्होंने कोलप्पन को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंट कर दिया है, जो कि साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट जुडिशियल बेंच है। नरेंद्रन कोलप्पन इससे पहले साउथ अफ्रीकन लॉ रिफॉर्म कमीशन के भी हेड रह चुके हैं। तो देखिएगा नरेंद्रन कोलप्पन साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट जुडिशियल बेंच में अपॉइंट किया गया है। साउथ अफ्रीका जब भी आए तो आप मैप में ध्यान से देखिएगा, साउथ अफ्रीका इसके ईस्टर्न कोस्ट पे एगुलहास करंट बहती है, जो कि वार्म वाटर करंट है, गर्म जलधारा है, और साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे बेंगुइला करंट बहती है, जो कि कोल्ड वाटर करंट है। इतना याद रखिएगा, और ना याद रहे तो याद रखिएगा हिंद महासागर में अगुलहास बहती है और जो अटलांटिक है उसमें बेंगुइला। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। प्रेसिडेंट मैंने बता दिया आपको, साइरिल रामाफोसा। करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, इसकी मान्यता वापस से जो है लागू कर दी गई है वाडा द्वारा। इसकी मान्यता कब सस्पेंड की गई थी? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की मान्यता सस्पेंड की गई थी 2019 में। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 2019 में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की मान्यता समाप्त कर दी थी। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी नई दिल्ली में है, ये डोप टेस्टिंग करती है, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण वाडा ने इसकी मान्यता 2019 में समाप्त कर दी थी, वापस से इसको दे दी है अथॉरिटी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी याद रखिएगा, 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। क्रेग रीड इसके प्रेसिडेंट हैं। और कुछ दिन पहले डोप वॉयलेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें बताया गया था कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd कंट्री है डोप वॉयलेशन के मामले में। फर्स्ट है रशिया और 3rd है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी को बेस्ट परफॉर्मर का अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? बेस्ट गवर्न कंपनी लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी। तो इंश्योरेंस कंपनी के मामले में बात की जाए तो HDFC लाइफ को बेस्ट गवर्न कंपनी की मान्यता मिली है लार्ज कैटेगरी में। ये देख लीजिए, HDFC लाइफ को हाल ही में बेस्ट गवर्न कंपनी लिस्टेड सेगमेंट की मान्यता मिली है लार्ज कैटेगरी में। हाल ही में ICSI नेशनल अवार्ड्स की घोषणा की गई। ये 21वें एडिशन थे ICSI नेशनल अवार्ड। इसमें HDFC लाइफ, जिसका टैगलाइन है सर उठा के जियो, HDFC लाइफ को बेस्ट गवर्न कंपनी की मान्यता मिली है। बस इतना याद रखिएगा। HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड, स्टैंडर्ड लाइफ, एबरदीन इसका जॉइंट वेंचर है। HDFC लाइफ की स्थापना हुई 2000 में। CEO कौन है? विभा पदलकर। अगला क्वेश्चन है, KS सेथु माधवन हाल ही में निधन हो गया। क्या थे? तो KS सेथु माधवन फिल्म मेकर थे, जाने माने फिल्म मेकर KS सेथु माधवन का निधन हो गया। ये देख लीजिए आप, KS सेथु माधवन लेजेंडरी मलयालम यानी केरल के KS सेथु माधवन हाल ही में निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।